हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, हम लोग जो अभी क्लास ले रहे हैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रीवियस ईयर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट की प्रीवियस ईयर हम क्लास करवा रहे हैं। अभी तक हमने 2020 और 2019 का क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है वो 2018 का चल रहा है। 2018 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे। हम आपको पहले बता चुके हैं जो भी सेट्स आपको आता है तो 61 से लेके 90 तक आता है मैथ्स का क्वेश्चन। 61 से लेके 90 तक आता है मैथ्स का क्वेश्चन। तो हमने पिछले क्लास में 69 तक करवा दिए थे। पिछले क्लास में 69 तक हमने क्वेश्चन करवा दिया था। तो हमने बोले थे कि आगे हम आपको 70 से लेके नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अब करवाएंगे। 70 पे इसलिए रोक दिए थे कि 70 आपको 11th बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब 11th में पूछा गया एक चैप्टर आता है 11th में सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन आता है, अगर मैं सर्कल है, ठीक, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर ये सर्कल है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त, सर्कल मतलब वृत्त होता है ना। वृत्त का जो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। और इसका जो रेडियस होता है, सेंटर जो होता है आपको -g और -f होता है। 11th में पढ़ना है, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है 10th में, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा देते हैं। और रेडियस जो होता है √g² प्लस f² - c। तो हमें ये सेंटर है तो सेंटर पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये कह रहा है कि ये वृत्त जो है x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू 0 हो, तो इस पर कोई टेंजेंट दिया है। मान लो टेंजेंट जो करा, खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक निर्देशांक अक्षों पर बराबर अंतःखंड का बनाती है तो समीकरण क्या होगा। मतलब कह रहा है कि ये x और y एक्सिस दोनों पे पॉजिटिव कट करता है। पॉजिटिव कट करा मतलब यहाँ पे भी x में भी पॉजिटिव है, y में भी पॉजिटिव। तो जब ये x और y पॉजिटिव होता है, इसका इक्वेशन बन जाएगा आपको x प्लस वाई इजकल टू a। लेंथ के बारे में हमें पता नहीं था, लेंथ अभी हम देख लेंगे। ये इक्वेशन बन जाएगा आपको x प्लस वाई इजकल टू a। किसका? ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है, स्पर्श रेखा मतलब टच कर रहा है इस पे, तो लाइन का इक्वेशन। अगर यहां से लाइन का इक्वेशन बन गया तो यहां से यहां ये रेडियस हो गया, और ये परपेंडिकुलर भी है। रेडियस कभी भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस इक्वेशन का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर ये r पता है, अगर r यहां से पता जाता है तो देखो यहां सर्कल दिया हुआ है, तो 2g इजकल टू कितना है 4। यहां पे देखो कंपेयर करो, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इजकल टू 0 है। तो यहाँ 2g इजकल टू कितना हुआ 4। तो 2g इजकल टू अगर 4 है तो g इजकल टू क्या आ जाएगा 2। पहला काम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि -4g। अच्छा 2f इजकल टू कितना है -4f, यानी f इजकल टू क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0। तो c की वैल्यू कितने हैं आपके पास 4। थोड़ा नया बात है इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। थोड़ा नया बात है, पहले हम बोल चुके हैं कि नया बात है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो हमारे पास सेंटर कितना हो जाएगा, जो देखो सेंटर जो हो गया हमारे पास, सेंटर मतलब केंद्र, सेंटर जो हो गया हमारे पास 2, -2, 2, -2। यहां तक को देखा। रेडियस जो हो जाएगा, अगर देखो g² यानी 4 प्लस f² प्लस 4 और -c, तो 4 4 कैंसिल होगा, तो फिर ये g² 2 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा। आप निकाल के देखना, g² प्लस f² माइनस c। g पता है, f पता है और c पता है। अब यहां तक हो गया। तो अब ये कह रहा है कि वो स्पर्श रेखा का जो इक्वेशन है उसकी फाइंड करो। तो स्पर्श रेखा का इक्वेशन जो होता है, अब जो सेंटर है, ये सेंटर मान लीजिए यही ना हुआ 2g, ये मेरे पास क्या हुआ 2, -2, ये ना है। ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, इस परपेंडिकुलर का एक रिलेशन होता है जो हम अभी बता देते हैं। परपेंडिकुलर का एक रिलेशन होता है। अगर मान लेते हैं कोई सर्कल है, थोड़ा बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चैप्टर क्या कह रहा था, ये इक्वेशन क्या कह रहा है। यहां से ये परपेंडिकुलर होता है और ये सेंटर मान लेते हैं अल्फा, बीटा है। इसका इक्वेशन है, अगर x प्लस वाई इजकल टू अगर a हो, मान लेते हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ r जो होता है, r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ x जगह पे अल्फा प्लस y के जगह पे बीटा और प्लस -a अपॉन √, इसकी कोफिशिएंट x और y का कोफिशिएंट कितना होता है a, x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होता है रेडियस। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर आ गया। रेडियस आपको पता है कितना 2, अभी जस्ट निकाले ना रेडियस, तो रेडियस आपके पास कितना है 2। तो रेडियस पता है, तो यहां से r इजकल टू कितना आ जाएगा फॉर्मूला, r इजकल टू फॉर्मूला आ जाएगा आपको, देखो 2
-2 अगर यह है अल्फा बीटा, ये नहीं डालते हैं, और ये -a है ना, a की वैल्यू यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू a है। थोड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, इसलिए आप देख लो। आप ये इसकी कोफिशिएंट कितना है 1 और 1, तो इसके क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस आपके पास कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ से रेडियस पता है तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये मॉड का मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू होता है a अपॉन √2 इक्वल टू 2, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2। अगर a की वैल्यू 2√2 है तो इस वैल्यू में आप पुट कर दो x के जगह पे, a के जगह पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो, क्या जगह x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। थोड़ा नया सवाल है इसलिए थोड़ा आपको परेशान करेगा, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जरा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 2√2। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ओरल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषम संख्या और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे होता है 2, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 etc। ये सब है सभी अभाज्य संख्या। ये सब क्या है अभी, सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। आप विषम का मतलब आप जानते हो, विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये करा कि ऐसा संख्या इसमें ढूंढो जो अभाज्य भी हो और विषम भी हो। तो ये देखो, ये अभाज्य नहीं है। क्यों अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 23 से डिवाइड लग जाएगा। तो 1 से हो गया, 69 से हो गया, 23 से भी होगा, ये 9 से हो गया, ये भी हो जाएगा, 87 भी हो जाएगा। किसी चीज से देख लो आपको 71, 87 भी हो जाएगा। और एक ऐसा नंबर 61 है जो आपको अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, विषम संख्या तो चारों है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आप इसको देख सकते हो। ये 87 भी अभाज्य है, सॉरी अभाज्य नहीं है, 81 भी अभाज्य नहीं है और 69 भी अभाज्य नहीं है, तो 61 है जो अभाज्य है। और ये अच्छा 72 देखो, 72 में एक प्रॉपर्टीज है। ठीक, 72 में एक प्रॉपर्टी e के पावर -x का एक्सपेंशन जो होता है आपके पास 1 - x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 etc। अब यहाँ पे देखो x के जगह पे log 2 लिख दो, e के पावर -log 2 लिख दो, तो आपको ऐसा दिख जाएगा। देखो log 2 लिखते हैं 1 - log 2 प्लस log 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये वाला टर्म दिख रहा है। इसका मतलब log 2 की जगह पे क्या होगा x है, यानी e के पावर -log 2, बेस कुछ नहीं था e है। एक प्रॉपर्टीज होता है log का, आपको जो लिख देते log n टू द बेस a, और a के पावर में ये लिखा रहे, तो इसका मतलब n के इक्वल होता है आर्गुमेंट। ये लॉगरिथम हम पढ़ाए हैं, पहला आप लेक्चर हमारा देखिएगा। अगर आपको लॉगरिथम समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल जाइए, आप कृष्णा एडू मंत्रा के प्ले लिस्ट में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये देखो ई पावर कितना है -2, तो ये आप अच्छा एक प्रॉपर्टी जा रहा है, अगर ये -1 है तो पावर में हो जाता है, तो जगह आपको 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 1/2। ये थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टीज है, आप जाके लॉग का पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 73 नंबर, 73 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 का था कि m एक कार्य को अकेले 50 दिन में पूरा करता है, m n से 10% कम करता है, कम कार्य कुशल है, n अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मान लेते हैं m n से 10% कम कार्य कुशल है, यानी m जो है क्या है 10% का, यानी m और n का रेशियो क्या हो जाएगा, कार्य करने की रेशियो, काम करने का रेशियो कितना हो जाएगा आपको 90, रेशियो कितना 100। ये कितना है, मतलब इससे 10% कम करता है, n से, n मतलब कितना 100 करता है, तो ये 90 करता है। तो ये क्या है वर्क का ना, वर्क का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो पलट जाएगा। अगर ये m रेशियो n क्या आ जाएगा 100 रेशियो 90, आपको पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है वही काम 50 दिनों में पूरा करता है। अगर ये 50 दिनों में पूरा करता है, m उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है, तो n उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसकी रेशियो कितना होगा 100 रेशियो 90 इक्वल टू m उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, m 50 दिनों में, और n कुछ नहीं मानते, x मान लो। तो यहां से x की वैल्यू निकालते, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 90 × 50 अपॉन 100, यही होता है ना। आप जरा देख लो 20 से 20 कट गया, 9 × 45, यानी x इक्वल टू 45।
45 डेज इसको लगेगा। कितना लगेगा? 45 डेज। 45 डेज। इसको ऑप्शन एक और तरीका देख सकते हो, ये कह रहा है कि m n से 10% कम काम करता है, यानी इसका 10% कम मतलब 100 में 10 कम, 50 में कितना कम? तो 5। अब देखो ये कह रहा है कि m n से 10%, m जो है n से 10% कम करता है, यानी 10% कम का मतलब 100 में 10 कम करेगा, तो 50 में कितना कम करेगा? 5 कम करेगा, तो ऑलरेडी 45 हो जाएगा ना। ओरल भी आप इसको देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 72 74 74 क्या कह रहा है? एक नल आर एस टी टंकी को क्रमशः 90, 100 और 180 मिनटों में भर देता है। तो एक मिनट में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? मान लो ये कितना कर रहा है? आर 90 मिनट में भरता है, एस 100 मिनट में भरता है और टी 180 मिनट में भरता है। तो एक मिनट में कितना वर्क करेगा? 1 मिनट वर्क। एक मिनट में कितना वर्क करेगा? सोचो, एक मिनट का वर्क कितना हो जाएगा? 1/90 प्लस 1/100 प्लस 1/180, यही ना करेगा। एक मिनट में एक काम को 90 मिनट में पूरा करता है, तो एक मिनट में कितना? 1/90। सिमिलरली एक काम को 100 मिनट में पूरा करता है, एक मिनट में कितना? 1/100, यानी 1/180। तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपको? एलसीएम कितना हो जाएगा आप सोचो? 900 हो जाएगा ना। 18×5 = 90, 900 हो जाएगा। तो 9 दाहिने कितना? 10 प्लस 100 9 बार 90, 9 प्लस 18×5 यानी 5, तो 10 9 5 14, यानी 24 अपॉन कितना? 100। यानी एक मिनट में कितना काम करता है? इतना। एक मिनट में इतना काम करता है ना, इतना कार्य करता है। तो इसी कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा? तो इसको पलट दो, इसी कार्य को टोटल कार्य कितना होगा? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इन टाइम, इन व्हिच टाइम, किस टाइम में करेगा? टोटल वर्क कितना होगा आपको? 900 है ना, ये 900 अपॉन 24। इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 900 पर 24, 24 दूना 48, 24 तिया 75, 37.5 मिनट लग जाएगा। एक बार चेक कर लो आंसर, 37.5 मिनट लग जाएगा आपको आंसर। 900 अपॉन 24 को डिवाइड करो तो 37.5 मिनट हो जाएगा। तो कितना आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 75 ये क्या कर रहा है? एक चतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज जरूरी नहीं कि समचतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज है ना। अगर समचतुर्भुज है तो जरूरी नहीं कि ये आयत हो या चाहे वर्ग हो, वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। समचतुर्भुज है तो मतलब पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेहोम्बस हो सकता है, क्योंकि सम कह रहा है। सम मतलब बराबर, यानी सभी साइड बराबर होता है। स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है, यानी वर्ग का सभी साइड बराबर होता है। इसका मतलब ये वर्ग जरूरी नहीं कि वर्ग हो, वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये रोहम्बस हो जाएगा। ठीक, अगर एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 20 है, यानी ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो इसकी कह रहा है कि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, मान लो ये D1 है और ये D2 है। ठीक, ये D1 और ये D2 है। तो D1 दिया हुआ है कितना? 20। कितना दिया हुआ है आपको? 24। D1 आपको दिया हुआ है, D1 चाहे D2 किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, है ना। D2 और ये D1 दिया आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक, आपको एक रिलेशन पता होगा कि आपको साइड का स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर कर दोगे तो D1 अपॉन प्लस D2 का स्क्वायर कर दोगे, दोनों के वैल्यू सेम होता है। एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा। ठीक, अच्छा थोड़ा एक मिनट। ठीक, ये याद रखना आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, रिलेशन होता है, आपको याद रख लो। ठीक, तो 4 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 20 20 400 4 का 1600 माइनस 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है ना, इक्वल टू D1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? आप देख लो, 1024 1024 हो गया आंसर। D2 इसको मान लो ना, D2 इक्वल टू कितना होगा? रूट अंडर 1024 इक्वल टू 32 होता है, 32 cm। अगर ये 32 cm होगा तो आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है समचतुर्भुज का, क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू D1 कितना है आपके पास, D1 कितना है आपके पास 24 इंटू D2 कितना है 32। ये कितना होगा 16, 16 चौका 64, मल्टीप्लाई कर लो 16 चौका 64, 16 दूना 32, कितना 4 6 2 8 384 सेंटीमीटर है। देखो तो कब सब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 76 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक दुकानदार का क्रय मूल्य 60% अधिक हो जाता है तो अंकित मूल्य वाली कमीज पर 35% पे छूट दे देता है। ठीक, यदि एक दुकानदार का क्रय मूल्य ठीक 60% अधिक हो जाता है तो उसके कमीज पे कितना था, मान लो कमीज पे अंकित मूल्य के कमीजों पर 35% छूट देता है। तो मतलब क्रय मूल्य कितना माने, क्रय मूल्य को बोलते हैं शॉर्ट में सीपी। क्रय मूल्य इक्वल टू मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके कमीज पे अंकित मूल्य पे कॉस्ट प्राइस देखो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपको 60% अधिक, यानी एक्स पे 60% अधिक, एक्स प्लस एक्स का 60%, यानी हो जाएगा 100 40 किया कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूना 6 5 दूना 10 5 3 8 एक्स अपॉन 5। अंकित मूल्य कितना हो गया 8x अपॉन 5। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य कमीजों पर 35% का छूट देता है। इस पे 35% का छूट है, 65% का छूट कर देता, मतलब क्या, इस पे किस पे छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य तो एसपी होता है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, किस पे छूट देता है 35% का छूट देता है, मतलब 65% भी ही दे देता है। 8x अपॉन 5 का 65%, यानी 65x अपॉन कितना 65, सॉरी परसेंटेज बोल रहा था, 65 अपॉन कितना 100। ये कह रहा है 35% का छूट दे रहा है, यानी 65% में वो रेट, जैसे मान लो कोई सामान 100 रुपया का है, कह रहा है 40% छूट दे रहा है तो वो सामान 60 रुपया में ही देगा ना। तो 8x अपॉन कितना 65 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू कट करो कितना आ रहा है, देखो आपको हो जाएगा 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100 है ना, और हो जाएगा कितना 4 दूना 8 और सॉरी 5 4 दूना 8 यानी 2 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 ठीक है ना। अच्छा 5 चौका 20 मतलब 5 ना, 5 चौका 20 यानी 13 दूना 26 कितना हो जाएगा 26x अपॉन 25। सेलिंग प्राइस कितना होगा 26x अपॉन 25। और ये कह रहा है सेलिंग प्राइस 35% छूट देता तो अजय 728 रुपये में कमीज खरीदा। कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य का 60% अंकित मूल्य रखता है, तो उस अंकित मूल्य कितना 8x/5। आप कह रहा है उस पर 35% का छूट दे रहा है, यानी 65% में वो सामान दे रहा है, तो वो 728 रुपये में खरीदता है, यानी 26x अपॉन 25 इक्वल टू कितना 728। कोई दिक्कत, तो यहां से आप x निकाल लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 728 गुने 25 अपॉन 26। इसको देख लो, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 700 आंसर। कितना आ जाएगा आपको 700, ऑप्शन है जरा देख लो, कैलकुलेट करके देखना आप। ठीक, ये टोटल आ जाएगा आपको 700 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म 77 पे ट्रिग्नोमेट्री है ये कह रहा है cos a माइनस बी इजकल टू 3/5 है। अच्छा तो ये एंड, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला था, अगर आप नहीं देखे हैं ये इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मतलब एक दो एंगल का सम डिफरेंस के फॉर्म में रहता है। ठीक, अगर ये नहीं जानते हैं तो आप हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जाके देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट की जो प्ले लिस्ट होगा उस पर आप जाके मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखिए, पूरे चीज हम पढ़ाए हैं, फॉर्मूला एक एक करके पढ़ाए हैं। तो इसको आप देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a इंटू कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया कितना 3/5। अब कह रहा है दूसरा दिया हुआ कितना tan a इंटू टेन बी इजकल टू 2 दिया हुआ, इसका मतलब होता है साइन a इंटू कॉस बी, सो कॉस a इंटू साइन बी इंटू कॉस बी इजकल टू कितना 2। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस सॉरी साइन ए इंटू साइन बी
साइन बी इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत? 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू बी की जगह पे इसमें पुट कर दो। इसमें देखो साइन ए इंटू बी की जगह पे कितना जगह, साइन ए इंटू कॉस साइन बी का मतलब होगा यहाँ पे 2 कॉस इंटू कॉस बी पुट करना था। 2 कॉस इंटू कॉस बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी कितना होगा, 3 कॉस इंटू कॉस बी ना। कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कितना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट कर दो तो कितना होगा 3/5। अब 3 से 3 कैंसिल कर दो तो कॉस ए इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा 1/5। कौन सा ऑप्शन है देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी 1/5। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर। 78 नंबर। ठीक, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य में क्रय मूल्य में अंकित मूल्य का 90% है। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का कितना है 90%। यानी इसको मान लेते हैं अंकित मूल्य, मान लो लेट अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य जो होता है x मान लो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य मान लो x है, क्रय मूल्य को हम लोग CP बोलते हैं। क्रय मूल्य CP मतलब कम क्या, कॉस्ट प्राइस। तो अगर मान लो अंकित मूल्य x है तो उसका बोलता है 90% है, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% यानी x का 90% यानी 90x/100। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 1% छूट देने पे, अंकित मूल्य पे 1% छूट देने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कह रहा है अंकित मूल्य पे 1% छूट देता है, यानी तो 99% में बेच देता है। तो कितना होगा 99x/ कितना 100, 99% में बेच दिया मतलब 99x/100। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पे 1% छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आप लिख लो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस CP/CP इंटू 100। एसपी समझ रहे हो विक्रय मूल्य, सीपी समझ रहे हो क्रय मूल्य, यानी लाभ प्रतिशत क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। एसपी मतलब कितना 99x/100 माइनस 90x/100 अपॉन कितना, सीपी कितना है आपको, सीपी ज्यादा देखो कितना है ना, सीपी कितना है आप ज्यादा देखो 90x/100 और इंटू 100 है। ठीक, ये 100 है तो इसको कैलकुलेट करो, देखो 99 में से 90 गया कितना 9x हो गया ना, तो हो गया आपको 9x/100। अच्छा ये 100 एलसीएम ले लोगे तो सेम हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा ये 90 है, 100 ऊपर चला जाएगा ना, अपॉन कितना 90x इंटू 100 है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये x से x कैंसिल, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, यानी बचा कितना 10% ऑप्शन होगा। 10% देखो ऑप्शन है, बिल्कुल 10% ऑप्शन है। अब चलते हैं 79 पे। ठीक 79। अब क्या कह रहा है कि 10 माइनस 945 का मान क्या होगा, ये वो पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए 10 माइनस थीटा जो होता है माइनस 10 थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसको लिख सकते हो 10 माइनस 945 को लिख सकते हो कितना -10 945। कोई दिक्कत, 945 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 10 900 प्लस 45। कोई दिक्कत, आपको पता होना चाहिए पाई। ठीक, एक वैल्यू आपको बता देते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 18 से डिवाइड करो इसमें, तो 18 95 हो जाएगा, यानी 10 कितना होगा 5 × 18 है ना, 18 पंचे 90 यानी 180 × 5 कितना होगा 900 हो जाएगा, अब प्लस 45। आपको बताना चाहिए ऑड नंबर, यानी इसको 10 आप ऐसे लिख सकते हो 10 5 पाई प्लस 45 डिग्री।
5 पाई देखो कहां से जाएगा, अगर क्वाड्रेंट आप पढ़े हो तो जा देखो, यहाँ पे होता है 1 पाई यानी 1 ऑड नंबर होता है, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई। 5 पाई यहाँ होता है एक्स एक्सिस पे। अब इसमें से बढ़ रहा है मतलब 5 पाई, मतलब इसमें बढ़ रहा है किसमें, 10 में। 5 पाई 18 पंचे 90 प्लस 45, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई। अब इसे 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा ऑप्शन ठीक है। अब माइनस ये छूट रहा है, ये माइनस छूट रहा है, ठीक, ये माइनस था ना, माइनस, ठीक। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या 10 का होता है, निगेटिव था। 10 पाई से चेंज कर रहा है, इसे 10 ही रहता है, तब माइनस 10 45 डिग्री। 10 5 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है, और माइनस पहले से था, तब माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी ये -1 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, -1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 10 थीटा इजकल होता है -4/3। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस होता है 5। आप देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, यानी h मतलब क्या होता है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपको 25, यानी 5 ही ना बनेगा। तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 4/5। अब देखो ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है क्वाड्रेंट को शो करता है। 10 किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, 10 होता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव देगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव देता है, यानी एक पॉजिटिव देगा, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा आपको -4/5 और 4/5 दोनों होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 साइन निगेटिव देता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 साइन पॉजिटिव देता है, तो दोनों वैल्यू होगा, यानी इसकी ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी, ठीक। नेक्स्ट क्लास, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग 81 से लेकर 90 तक का क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।